हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज एडवोकेट बिंदु धाबा, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। यहाँ पर ऑल्दो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस हैं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे शेयर करे हैं, पब्लिश किए हैं, और आप सभी लोगों ने उन वीडियोस को खूब प्यार दिया है, खूब उनको देखा है, और मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आए हैं और क्वेरीज भी आई है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी जो भी क्वेरीज रहती है आप बिल्कुल मुझसे आके पूछिए। अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तब भी आके पूछिए। आज हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस, देखिए अभी इसमें क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लगाऊंगी क्योंकि देखिए 2 साल में क्लियर नहीं हो तो क्या करें। रजिस्ट्रेशन हमारा जो है ना पहले हो चुका है, अभी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्या हमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें आ रही है। अगर हम मैं 3 साल से 3 AIB मैंने दे दी है, मैं फेल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, अब कितने अटेम्प्ट में और दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, राइट। इस तरह की चीज़ें आती है। और AIBE 19 के रिगार्डिंग भी है कि भाई AIB 19 का जो पूरा अमेंडमेंट होने के बाद चीज़ें हुई है उसके रिगार्डिंग भी है। तो देखिए उसके रिगार्डिंग तो ऐसा है क्योंकि चीज़ें काफ़ी डिटेल में जानी पड़ती है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो AIBE 19 के रिगार्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, आपको वहाँ पे सारे चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, नई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज वहाँ पर हुई है और हर एक कैटेगरी को अच्छे से बताना पड़ता है। कंफ्यूजिंग काफ़ी सारा है, अभी भी अंडरटेकिंग के हिसाब वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको दिक्कत आ रही है। 6 मंथ्स में जो एनरोलमेंट का इशू आया था वह भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे BCI को निर्देश दिया था कि वह 6 महीने के हिसाब से यहाँ पे AIBE को करवाना है। अब यहाँ पे AIBE को जो है ना हमारे दिसंबर में हुई थी और उसके बाद में नया नोटिफिकेशन अभी भी हमारे सामने है नहीं, और इस बीच में रिजल्ट आ जाता है और ये सारा चीज़ हो रही है। और स्टेटस भी ये रहता है कि जो AIBE है क्या वह एक टफ एग्ज़ाम है, या तो वह एक मॉडरेट एग्ज़ाम है, या तो वह इजी एग्ज़ाम है। तो इसमें ऐसा है कि क्योंकि अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, AIBE 18 और 19 को ही अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में जो हमारे लोग के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मन में अब ये जुडिशरी के एग्ज़ाम से कम नहीं लग रहा है। हाँ, अगर किसी की तैयारी जुडिशरी के एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग हो रही है कि वो हमेशा ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, पन्ने पलट के देख रहे हैं, तो उनके लिए ईजी है। लेकिन अगर किसी ने इस तरह से पढ़ाई नहीं करी है तो उनके लिए AIBE बिल्कुल भी ईजी नहीं है। दूसरा ये रहता है कि अब जो है ना चेतावनी भी मैं यहाँ पे आपके सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ जो BCI ने दी है, कि भाई BCI जो अभी हाल ही में देखा है हमने कि जो राजस्थान स्टेट है वहाँ की बार काउंसिल है, उन्होंने एक बोलते ना ऐलान किया था, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि भाई कौन सी बात हो रही है तो आप जो है मेरे चैनल पर जाते हैं तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये हुआ था कि जिनका 2010 के बाद में जिनका ग्रेजुएशन हुआ था और उन्होंने किसी रीजन से उन्होंने उनका AIB उन्होंने दी नहीं है, और अगर दी है तो उनके पास नहीं है, मीन्स कि उनके पास COP है ही नहीं, और उसके बाद भी उनकी जो एडवोकेसी है वह निरंतर चलती आ रही है। अब क्योंकि चीज़ें बदल रही है, 2025 में अगर ये चीज़ें आ रही है और अभी तक उनकी COP नहीं है, 2 साल का एक प्रोविजनल हमें सनद मिलता है, और वह प्रोविजनल सनद के साथ ही एडवोकेसी चलाना कितना सही है कितना गलत है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आई है। इसके रिगार्डिंग भी जो है ना इसमें रहेगा, वीडियो में आगे बात होगी। और बाकी क्वेश्चन है, देखिए मेन सारे क्वेश्चन ही रहेंगे। सो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर AIB क्या है। डिटेल वीडियो वैसे तो मैंने बना दिया है, बाकी देखिए अगर आपने लो कंप्लीट किया है तो आपके लिए यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आजकल एक्सपीरियंस मांगा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तब भी मांग सकते हैं, एडवोकेसी करना है तब भी आपसे अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, लॉ फॉर्म में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। दूसरा ये है कि जुडिशरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जुडिशरी आज अभी इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस वक्त भी जो हम देखते हैं कि गुजरात जुडिशरी का 3 ईयर का एक जो मैटर है वह स्टे पे लगा हुआ है, और उसके अलावा काफ़ी सारी जुडिशरी होल्ड पर है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी देखा जाए तो इस वक्त जुडिशरी में बदलाव हो रहा है। तो AIBE देना अब इस वक्त मैं अगर कहती हूँ कि ऑफिशियली मैंडेटरी उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ इस वक्त AIBE देना बहुत ज़रूरी है, और एज सुन एज पॉसिबल आप इसको दीजिए और इसको पास कीजिए, अपना COP आप लीजिए। तो इसके बारे में यह है।
अच्छा, ये है कि एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है, 2 क्वेश्चन ये भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अभी हमें इतने साल हो गए हैं, तो हमें क्या ये देना ज़रूरी है? तो देखिए, एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है? एक्सपीरियंस एक तो रजिस्ट्रेशन डेट से होता है। अगर आपने देखा होगा कि कुछ प्राइवेट कंपनीज होती है, बैंक सेक्टर होते हैं, वो आपसे आपका AIB नहीं मांगते। वो बोलते हैं कि जिस दिन आपने अपना एडवोकेसी का कार्ड लिया था, आई कार्ड लिया था, रजिस्ट्रेशन कराया था आपने स्टेट बार में, ये मेंशन भी रहता है, उस दिन से आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे इस सेक्टर में गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर तक ये चीज़ सीमित है। बाकी अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस तब से होता है जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, लेकिन अगर आपने अपनी बार मेंबरशिप नहीं ली है, तब उससे पहले आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। मीन्स कि आपने 2000 मानिए कि 2019 में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपके पास में एडवोकेसी कार्ड आ चुका है, आप एज एन एडवोकेट अभी स्टेट बार में एनरोल हो चुके हैं। अब जो है आपके पास में आपने 2024 तक आपने कोई भी किसी भी बार में आपने अपना एनरोलमेंट नहीं करवाया है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आप या तो कोई दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हो, या तो आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, या तो कुछ भी है ना, आपने एनरोलमेंट नहीं कराया है, आपको उसको वो नहीं दी है, अब आपको एनरोलमेंट करवाना है, अब आपको एक्सपीरियंस लेना है। तब आपको क्या लगता है कि आपको 2029 के हिसाब से जो एक्सपीरियंस काउंट होगा? नहीं। अब 2024 के या 2025 में जब भी जिस डेट को आप बार मेंबरशिप में अपना फॉर्म डालोगे, वही डेट आपके एक्सपीरियंस में उसी दिन से काउंट होने वाला है। तो यह है। दूसरा ये है कि राजस्थान का हमने देखा ही है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जो मध्य प्रदेश का अभी एक जो है एक सर्कुलर है, वह काफ़ी वायरल हो रहा है, चीज़ें आ रही है। तो उसमें यह है कि 2022 के बाद में जिन्होंने तक या 2022 वाले और उसके बाद वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी की AIB अभी तक क्लियर नहीं हुई है, वहाँ पर भी जो है यह छूट दी गई है भाई उनको कि अब 2 साल की बजाय 3 साल तक वो ये जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कि भाई अगर 2 साल में नहीं हुआ तो 3 साल तक भी दे सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है, एक जो प्रोविजनल सनद होती है वह 2 साल वाली होती है, लेकिन उनके लिए यह छूट है कि उनकी जो प्रोविजनल सनद है वह 3 साल की रहेगी। हाँ, इसमें भी एक चीज़ है कि 3 साल में अगर नहीं होता है तो उनका लाइसेंस वहाँ पे रद्द हो जाएगा। रद्द होने के बाद वहाँ पे क्या इफेक्ट होंगे, वह वीडियो में मैं आपके साथ में आगे शेयर करूंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई मैंने अभी तक मेरी जो है ना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दी है, अब मैं AIBE 20 दे सकता हूँ क्या, या दे सकती हूँ क्या? तो इसमें यह है कि भाई अभी तक BCI ने कुछ भी जो है ना इस हिसाब से सर्कुलर नहीं किया है हर एक स्टेट को। तो आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इससे पहले क्या ये चीज़ थी, देखिए पहले ऐसा था कि 2 साल के बाद बहुत सारे एडवोकेट जो थे वह AIB की एग्जामिनेशन दे रहे थे। अब क्योंकि BCI इसके लिए स्ट्रिक्ट जो है ना बोल रहे हैं ना कि प्रोसेस कर रही है, इसके लिए स्ट्रिक्ट चीज़ें ला रही है, वो अपने निर्देश दे रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या पहले भी ऐसा होता था? नहीं। अगर आपने 2 साल हो चुके हैं और अगर आपने AIB नहीं दिया है तो यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होता था, आपको रजिस्ट्रेशन वापस से नहीं करवाना होता था। आप जो है कभी भी अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देके आप अपना COP ले सकते थे। अब ये क्वेश्चन एक और आता है कि क्या जो है ना हमें वापस से रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होता है क्या, और अगर रिन्यू करवाते हैं तो क्या हमें रजिस्ट्रेशन फीस हमें देनी होती है क्या? तो देखिए इसमें ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं देनी होती है। आपको एक जो अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो आपको रिन्यू की एक फीस होती है, अगर वो भी एक लेट फीस अगर आपने करवाया है तो एक लेट फीस के रूप में आपको देनी होती है। बाकी इजीली आप जिस भी कंसर्न बार से अगर आपकी मेंबरशिप है वहाँ पे जाके आप जो है ना इजीली आप वहाँ पे ऑफिस में ये बता सकते हैं कि भाई आपको आपका ये जो है ना रिन्यू करवाना है, और वो आराम से हो जाता है। तो मिसगाइड में ना फंसिए, बहुत इजीली रहता है कि आप अपनी कंसर्न जो बार है उसको आप अप्रोच कीजिए, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ जो है इजीली मिल जाएगी, दिख जाएगी। और आप जो है डेफिनेटली अगर आपको 5 साल होने वाले हैं या इससे कम है तो आप एक बार जो है रिन्यू के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और करवाइएगा। क्वेश्चन में आगे हम आते हैं तो ये आता है कि भाई AIBE का जो लेवल का था, मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर AIBE का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ था, मींस कि हम जो बुक्स थे वह भी जो है ना अलाउ किया करते थे, ये सारा हुआ करता था। बट वो लास्ट टाइम ही था
लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको अगर आप बुक्स लेके जाते हैं, बहुत सारी बुक्स लेके जाते हैं, तो आपको जो है ना एकदम से आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम वही रहता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, चीज़ें वही रहती है। तो बदला क्या, क्यों अब इतनी दिक्कत आ रही है? तो देखिए पैटर्न बदल चुका है। पहले इजी टू मॉडरेट होता था, बट अब जो है मॉडरेट टू टफ होने लग गया है। अब आप जो है एक क्वेश्चन को सीधे 3 मिनट या 4 मिनट से पहले एक क्वेश्चन आप सर्च करके ला ही नहीं सकते हैं। अगर आपने इसके रिगार्डिंग टिप्स और ट्रिक्स नहीं देखे हैं, इसके रिगार्डिंग अगर आपने तैयारी नहीं करी है, तो 3 घंटे आपके कैसे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो। लेकिन हाँ, अगर आपने तैयारी कर रखी है, अगर आपने ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सीख रखी है, तो आप वैसे ही इसको कर दोगे, इसमें इश्यू भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, किसी ने इस तरह से नहीं कर रखा है तो थोड़ा चेंज हो सकता है। पैटर्न चेंज हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, तरीका चेंज हो चुका है। पुराने एआईबी के पेपर से अगर हम मिलाते हैं तो एआईबी 17, 18 और 19 के पेपर्स बिल्कुल अलग है। आप कभी भी मिला के देख लीजिएगा, बिल्कुल अलग है। आपके लिए बहुत टाइम लगता है। और इसके बाद से ही काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स जो है यहाँ पे इसकी तैयारियां भी करवाने लगे हैं। इससे पहले एआईबी की तैयारी इतनी जोरों शोरों से कहाँ हुआ करती थी। फैक्ट है, ट्रुथ है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। जो सिलेबस है मेजोरिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है, क्वालिफाई करना है। कोई भी कट ऑफ जैसे कोई काम यहाँ पे है नहीं। आपको पता है कि भाई पहले यहाँ पे 40 जनरल के लिए 40 हुआ करती थी, अब जनरल के लिए यहाँ पे 45 हो चुकी है और रिजर्वेशन के लिए 40 हो चुकी है। इतना ही चेंजेस हुआ है, वह भी एआईबी 18 के बाद हुआ है। दूसरा क्या हुआ है, दूसरा यही हुआ है कि भाई यहाँ पर एआईबी 19 में अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट से क्या है कि भाई एक तो ये है कि आप अपीयरिंग स्टूडेंट है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। एलएलबी का अगर आपने रिजल्ट नहीं आया है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। रिजल्ट आ गया है, एनरोलमेंट नहीं कराया है, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये सामने आई है। अब इसके अंदर बीसीआई की तरफ से कुछ निर्देश है, कुछ अंडरटेकिंग है जो आपकी एग्जामिनेशन में दी गई थी। ओएमआर के रिगार्डिंग भी चीज़ें होती है, उसके रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे आपको चैनल पे। तो एआईबी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। देखिए वीडियोस तो काफ़ी मिल जाएंगे, बट कंफ्यूजिंग रहती है ना कि अंदर ही अंदर की होगा क्या, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन ये भी आता है कि एआईबीई जो रहती है क्या वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है? तो नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक तो नहीं है। और एआईबी 20 में क्या यह मिल सकती है? तो देखिए अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी तक के रिकॉर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो भी नहीं सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कट ऑफ का कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई के लिए कट ऑफ जो है नेगेटिव मार्किंग थोड़ी अलग हो जाती है। बाकी ये है। और इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं एआईबीई 20 के? तो अकॉर्डिंग टू अगर हम मानते हैं कि डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें जुलाई और अगस्त के बीच में हमें यहाँ पर एआईबीई 20 के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल ही जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे, यहाँ पर हमें मिलने ही वाले हैं। तो आपकी जो तैयारी है आप इसको स्ट्रॉन्ग कर दीजिए अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो। बाकी और भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि इसमें बनते हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ओपन बुक के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए ओपन बुक में ऐसा है कि डायरेक्ट अलाउ है खाली, और वो भी जिसमें जो है ना टिप्पणियाँ नहीं करी हुई रहती है, वो वाले बुक जो है ना डायरेक्ट अलाउ किए गए हैं। और हाँ, डिग्लोट आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आप ले सकते हैं, कोई इश्यूज आएगा नहीं। और सिलेबस चेंज हुआ है, डेफिनेटली सिलेबस चेंज हुआ है। न्यू क्रिमिनल लॉज यहाँ पे आ चुके हैं, तो न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ साथ में यहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी और जो है ना इंडियन एविडेंस का भी आपको यहाँ पे साथ मिलने वाला है। तो टोटली जो है ना सिलेबस बढ़ा हुआ है, चेंज हुआ है। और जो मार्किंग होती है, पहले सिर्फ आईपीसी में 10 मार्क की आती थी, लेकिन अब जो है आईपीसी और बीएनएस आपस में डिवाइड हो चुकी है, और यहाँ पे 4-4 मार्क्स से वह जो है ना इसमें मार्किंग बताई गई है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है, एआईबी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप नए लॉ फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो या तो फिर अगर आपने एआईबी अभी तक नहीं दी है और आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धाबाई, वहाँ जाकर भी आप मुझे क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।